स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो में, जहां पर आप सभी के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए। इवन लास्ट टाइम आप सभी के लिए इंट्राडे स्टॉक के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके, आप सभी को अगर मेरे साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको प्राइवेट ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, लिंक शेयर कर दूंगा एब्सोल्युटली फ्री। बस उसके लिए एक प्रोसेस रहने वाला है। 2 मिनट का प्रोसेस है, जस्ट आपको उससे कंप्लीट करना है। नाउ, आज का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है, जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल। टाइम फ्रेम आप देखोगे 15 मिनट का। ये स्टॉक मैं आप सभी के सामने क्यों लेकर आ रहा हूँ, सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम। इवन इससे पहले भी आप सभी को बता दूं, बीटीसी में आज हमने एक ट्रेड लिया हुआ है इस वाले लेवल के आसपास। ओके, यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है एंड अभी भी हमें यहाँ तक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है एंड टारगेट ये वाला लेवल रहने वाला है। लेकिन पता है क्या, इस केस में हमें बिल्कुल भी लॉस नहीं होने वाला। लॉस क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि सीटीसी लगा दिया है। ओके, इतना मिलने के बावजूद स्टिल सीटीसी लगाया क्योंकि मुझे 1:3 चाहिए। ओके, मैं यहाँ पर ट्रेड ही 1:3 के लिए करता हूँ। अगर 1:3 नहीं मिलता ना, तो मोस्ट ऑफ द केस में मैं 1:2 लेकर भी एग्जिट कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ ट्रेड करना, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। अगेन बैक टू टॉपिक आते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ना बैक टू बैक एक अप ट्रेंड में हुआ करता था। ओके, एक अप ट्रेंड में हुआ करता था। हमें क्या देखने को मिल रहा है, पुल बैक ले रहा है, अगेन पुल बैक ले रहा है, फिर ऊपर, अगेन पुल बैक ले रहा है, फिर ऊपर। लेकिन इस बार ना इसका पुल बैक थोड़ा लंबा चला गया। मे बी लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि अब यहाँ पर इसके पास एक सपोर्ट है। ओके, जिसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए। ओके, सपोर्ट है जिसे अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए, इवन ऊपर जाना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, कि मैं थोड़ा सा इसको रीसेट करके आपको दिखाता हूँ। एनालिसिस विजिबल करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक ट्रेंड लाइन है जो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है एंड इस ट्रेंड लाइन पर हर बार मुझे बायर्स देखने को मिले, हर बार यहाँ से मुझे बाइंग देखने को मिली है। इवन यहाँ से हमें फिर से एक और बाइंग देखने को मिल सकती है इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास 2 कन्फर्मेशन। तीसरा कन्फर्मेशन क्या हो सकता है? एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है जो कि पॉजिटिव पैटर्न है। अगेन क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। इतने सारे मल्टीपल रीजन होने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, डिसीजन आपके हाथ में। क्या एक्चुअल में यहाँ से कोई बाइंग देखने को मिलने वाली है? ओके, मंडे को इसको ट्रैक करना। जी, 480 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। 483, 86 ये दोनों आपके टारगेट्स रहने वाले हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैंडल क्लोज होगा तो आपको बाई करना है या फिर वेट करना है स्टार्टिंग के 5 मिनट और 15 मिनट। ओके, जैसे ही क्रॉस होता है यू कैन एंटर। हाँ, अगर आप सेफ ट्रेडर हो ना, देन वेट कर सकते हो एटलीस्ट 5 मिनट। ओके, एटलीस्ट 5 मिनट, 5 मिनट। एंड ये दोनों आपके टारगेट्स रहने वाले 477, 3 पॉइंट का आपका एसएल निकल कर आता है। ये हो गया पहला इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं सेकंड इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक ना स्टार है, जिसका नाम मतलब नाम तो स्टार है। ओके, लेकिन ये जो निकल कर आ रहा है ना, फार्मा सेक्टर से निकल कर आता है। अभी इस स्टॉक के पीछे का रीजन क्या रहने वाला है, तो एक बार हम डेली टाइम फ्रेम भी चेकआउट कर लेते हैं। एंड डेली टाइम फ्रेम मींस ओवरऑल इसका व्यू क्या है, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है कि नहीं। तो अब देखोगे ना, ये स्टॉक ऊपर कैसे जाता है, ऊपर जाता है देन साइडवेज हो जाता है। ओके, ऊपर गया, अगेन कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में फंस गया, अगेन ऊपर गया, फिर हम क्या कह सकते हैं, अगेन एक साइडवेज जोन में, अगेन कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा 3 बार नहीं, चौथी बार भी हमें फिर से देखने को मिला था इस वाले केस में। ओके, आई होप आप सभी को देखने को मिल रहा है। फिर साइडवेज हुआ, फिर अगेन ऊपर गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस स्टॉक का एक बिहेवियर हो गया। अपने को क्या करना है, अपने को तो जस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। 1 आवर या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता है। ओके, यस, अगर किसी को स्विंग करना है ना, तो भी वो यहाँ कहीं प्लान कर सकता है। ओके, प्लान कर सकता है फॉर दिस लेवल 840 तक। ओके, अगर किसी को स्विंग में इसको लेकर जाना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको इंट्राडे के लिए बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। एनालिसिस विजिबल करते हैं, सॉरी, यस, एनालिसिस विजिबल करते हैं, देन इंस्ट्रक्शन विजिबल करते हैं। आपको अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है समझना। ओके, बच्चा बच्चा जानता है, अगर रेजिस्टेंस है तो सेलिंग आएगी, बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म करी। सभी के जितने भी ट्रेडर इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर बाई करने आए थे, उन सभी के एसएल काट दिए, चाहे एसएल यहाँ तक क्यों ना लगा। ओके, सभी के एसएल क्या हो चुके हैं, हिट हो चुके हैं। अब क्या होगा, एसएल हिट हो चुके हैं। ओके, अब क्या होगा, अब मार्केट यहाँ से ऊपर चल सकता है। हम कहते हैं ना कि हाँ, मेरा एसएल हिट होने के बाद ही मार्केट ऊपर गया, इवन अब हमें ऊपर जाता हुआ भी देखने को मिलता है। करना क्या है, जस्ट सिंपल थिंग। मैंने प्रीवियस स्टॉक में क्या बोला था, आपको क्लोजिंग वगैरह वेट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इस केस में आपको करना पड़ेगा। या तो क्लोजिंग का वेट कर लेना या फिर रिटेस्ट का वेट कर लेना। 790 के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। ये दोनों जो कि 796 और 802, 6-6 पॉइंट की। ओके, 6-6 पॉइंट के आपके एसएल टारगेट निकल कर आते हैं। एंड सॉरी, टारगेट्स निकल कर आता है। इवन 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 एसएल भी 6 पॉइंट के, ये 784 का। ओके, कितना, 784, 786 से 2 पॉइंट नीचे।
ये हो गया सेकंड इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तीसरा इंट्राडे स्टॉक पिंड पीआई इंडस्ट्रीज, टाइम फ्रेम 15 मिनट का, लेकिन पहले आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि जितने लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है ना, उनको पता चलेगा कि ये स्टॉक मैंने आपको टेलीग्राम में दिया था बाई करने के लिए। तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर हो जाना, जहां पर आपको स्विंग स्टॉक भी मिल जाते हैं। इस स्टॉक को मैंने आपको यहाँ कहीं बाई करने के लिए दिया था। ओके, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो वेब में, ठीक है, टेलीग्राम चेकआउट कर लेना। एंड मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला टारगेट रहने वाला है, कहीं ना कहीं हमें उसी लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी 3867 से 3921, मतलब अभी भी कुछ पॉइंट्स लेफ्ट है। मतलब क्या है, डायरेक्शन पॉजिटिव है। कल के यानी मंडे को ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, दो जोन्स है। ओके, एक तो ये नीचे वाली है, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न फॉर्म किया, सभी को इनवाइट किया, फिर से रीटेस्ट पर इनवाइट किया, लेकिन मार्केट का है ऊपर है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला, कि स्टॉक को यहाँ तक आना है, 3921 तक आना है, 3880 तक है। अभी भी 40-41 पॉइंट्स लेफ्ट दिख रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन ये नहीं है। एक मिनट लेट मी चेक, मैंने शायद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, लेकिन स्टिल मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्या करना है। इस वाले लेवल पे आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। एंड 3860, अगर आप 3880 के आसपास बाई करते हो, तो 20 पॉइंट का आपका क्या रहने वाला है, एसएल रहने वाला है। पहला टारगेट अगेन 20 पॉइंट का, क्यू, 1 मिनट, 3880 है ना, यस, 3900, क्यू, क्योंकि पीएसवाई लेवल निकल कर आता है। पहला टारगेट एंड फाइनल टारगेट क्या रहने वाला है, 3921, यानी 3920 आप पकड़ के चल सकते हो। समझ आ रहा है? 20 पॉइंट के एसएल टारगेट्स निकल कर आते हैं। 20 पॉइंट बड़ा नहीं है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस देखो ना, 3980 के आसपास है। अगर मैं इसको मोटा मोटा 4000 पकड़ता हूँ, या फिर 3900 भी पकड़ता हूँ, तो भी इसका 1% कितना निकल कर आता है, 39 पॉइंट। एंड इसका आधा कितना होता है, 19, 19.5। ओके, तो यहाँ पर मैंने कितने पॉइंट का एसएल दिया हुआ है, 20 पॉइंट का, तो उसका भी आधा है, 0.50 एसएल निकल कर आता है। तो 1:2, अगर मार्केट ने चाहे, स्टॉक ने चाहा, तो इजिली दिखा सकता है। बस आपको जो बाई करना है ना, वो थोड़ा संभल के करना है। फोमो में आकर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम चलते हैं फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सन फार्मा हमारा फाइनल इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है। इवन आपको आगे ये भी बताऊंगा कि वो कौन से दो बेस्ट, ओके, चार बेस्ट है ना, लेकिन उनमें भी दो फिल्टर करके बताऊंगा कौन से बेहतरीन रहने वाले, ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो आप देखोगे ना, जो सन फार्मा है एटीएच पर ट्रेड कर रहा है, कहां पर, ऑल टाइम हाई पर। इवन एक टाइम पे मुझे सन फार्मा बिल्कुल भी सही नहीं लगता था। इवन मतलब मुझे उस समय पता नहीं था कि एक्चुअल में सन फार्मा का बिजनेस क्या है। नाउ अब मुझे, मतलब उतना तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें या फिर काफी हद तक चीजें पता चल चुकी है। बैक टू 15 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है इंट्राडे के लिए। एनालिसिस विजिबल करते हैं। आप देखोगे ना, तीन जोन्स पे ध्यान दो, कि तीन जोन्स पे ध्यान दो, ये वाले सपोर्ट, रेजिस्टेंस। पहले इनवाइट किया, ओके, बायर्स को इनवाइट किया, उन सभी को निकाल दिया। अब आप यहाँ पर देखो, फिर से बाइंग, लेकिन फिर से अगेन जाने से पहले सभी को निकाल के इतनी जबरदस्त बाइंग आई है। अब मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक नीचे आने वाला है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए अपने अप डायरेक्शन में, जो कि पॉजिटिविटी एटीएच पर ट्रेड कर रहा है। ओके, मतलब अभी और मोमेंटम आ सकता है। तो देखते हैं इंस्ट्रक्शन विजिबल करके कि किस लेवल के ऊपर हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। चारों स्टॉक में मैंने आपको बाई करने के लिए दिया हुआ है। सेल साइड कहीं पर भी व्यू नहीं है। ओके, बाकी लाइव स्ट्रीम में देख लेंगे, मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ मॉर्निंग में। अगर कुछ भी डाउट होता है किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग, लाइव आ जाना, ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट होता है पिन कर देना, ओके, मैसेज कर देना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ऑन स्ट्रीम एनालिसिस कर दूंगा, साथ ही साथ किसी भी स्टॉक का। ओके, 1632 के ऊपर हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बनाएंगे, लेकिन समझो 1631 तो क्लोजिंग प्राइस है, 32 कैसे। आपको वेट करना है एक रीटेस्ट का, देन जाकर आपको अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनानी है। ओके, 1641-50 ये दोनों आपके टारगेट्स निकल कर आते हैं, 1623 जो कि एसएल निकल कर आता है। ठीक है, काफी सिंपल रहने वाला है। सो कुछ भी डाउट होता है नीचे आप कमेंट करिए, विद इन 1 to 2 आवर मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट बीटीसी फॉरेक्स, ओके, देन आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने वाला है। ओके, थोड़ा सा लेफ्ट ट्रैक है, मे बी हो भी जाएगा। ओके, एनीवे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से मॉर्निंग वाली स्ट्रीम मंडे।